तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब आ चुका है आईपी एड्रेसेस। व्हाट इज आईपी एड्रेस? तो अब हम बात करने वाले हैं कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। इससे पहले हमने इंट्रो टू नेटवर्किंग के बारे में कुछ देखा था और अब हम बात करने वाले हैं कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। तो आईपी एड्रेस बेसिक्स। एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट फॉर लोकल नेटवर्क। आईपी एड्रेस जो होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। मतलब कोई भी डिवाइस किसी अगर नेटवर्क पे है तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब उसका कोई नाम होना चाहिए और वो नाम कहलाता है आईपी एड्रेस। इसी आईपी एड्रेस से उसको जाना जाता है कि ये डिवाइस कौन सी है, कौन सा आईपी एड्रेस है, वही उसका नाम होता है पूरे नेटवर्क के ऊपर। उसी आईपी एड्रेस से उसको आइडेंटिफाई या उसको यूनिक समझा जाता है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल विच गवर्न्स डाटा फॉर्मेट एंड ट्रांसमिशन रूल्स। जिसके अंदर सारा डाटा फॉर्मेट होता है कि डाटा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, एंड ट्रांसमिशन रूल्स वगैरह, डाटा किस तरह ट्रांसफ़र हो, कौन सी चीज़ें उसमें हो, तो वह सारा इंटरनेट प्रोटोकॉल डिसाइड करता है, जिसको हम कहते हैं आईपी। फंक्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेसेस के कुछ फंक्शंस, मतलब क्या क्या काम उससे होते हैं। आईपी एड्रेसेस इनेबल कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। अब आईपी एड्रेसेस के ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी नेटवर्क पे डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान। दे कंटेन लोकेशन इन्फॉर्मेशन मेकिंग डिवाइसेस एक्सेसिबल फॉर कम्युनिकेशन। अच्छा, हर आईपी एड्रेस के अंदर एक होती है नेटवर्क आईडी, उसे हम कहते हैं नेटवर्क आईडी। किस नेटवर्क की वो आईपी एड्रेस है उससे वो पता चल जाता है। और उसी आईपी एड्रेस के अंदर एक होती है हमारे पास होस्ट आईडी, उससे पता चल जाता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर ये कौन सा होस्ट है। होस्ट कहते हैं मतलब किस डिवाइस की ये आईपी है, तो वो पता चल जाता है कि इस नंबर की डिवाइस की आईपी है। तो आईपी एड्रेस को रीड करने का भी एक तरीका होता है। तो आईपी एड्रेस के अंदर लोकल लोकेशन इन्फॉर्मेशन होती है कि मतलब ये कौन से नेटवर्क की आईपी है, तो डायरेक्ट उसी नेटवर्क पे जाना है इस डाटा को, जो कि मेकिंग डिवाइसेस एक्सेसिबल फॉर कम्युनिकेशन, जिससे डिवाइसेस जो हैं एक्सेसिबल हो जाती हैं। उसको उससे कांटेक्ट किया जा सकता है, उस डिवाइस तक डाटा पहुंचाया जा सकता है, मतलब कम्युनिकेशन वगैरह की जा सकती है। Essential for distinguishing between computers, राउटर्स एंड वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। जिसकी वजह से हमें ये मदद मिलती है कंप्यूटर्स, राउटर्स और वेबसाइट की आईपी एड्रेसेस को अलग अलग करने में और उस तक डाटा पहुंचाने में, कि उससे डाटा पहुंचा सकते हैं। ठीक है। आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर। अब आईपी एड्रेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। एन आईपी एड्रेस इज अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय पीरियड्स। अच्छा, आईपी एड्रेस जो होता है वो एक नंबर्स की स्ट्रिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक आईपी एड्रेस लिखी हुई है, टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स। जैसे कि ये 4 नंबर्स का एक सेट है। ठीक है जी। एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये और एक सेट ये, जो कि पीरियड्स से सेपरेट हुआ हुआ है, मतलब हर सेट के बीच में एक डॉट लगा हुआ होता है। जैसे 192 फॉर एग्जांपल 192.158.1.38, ये एक आईपी एड्रेस है। ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस कौन सा है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो है एक प्राइवेट आईपी एड्रेस या लोकल आईपी एड्रेस इसको कह सकते हैं। ठीक है। लोकल आईपी एड्रेस आप अपने घर के किसी भी कंप्यूटर के ऊपर उसका आईपी एड्रेस देखेंगे, अपने वाईफाई में जाके उसकी सेटिंग्स में जाके उसका जो है लोकल आईपी एड्रेस या आपकी कंप्यूटर का जो लोकल आईपी एड्रेस होता है। लोकल आईपी एड्रेस क्या होता है? ये आईपी एड्रेस सिर्फ आपके मोबाइल डिवाइस को उस वक्त तक मिला हुआ है जब तक आप अपने राउटर से कनेक्टेड हैं, क्योंकि उस राउटर ने ही ये आपको दिया है, असाइन किया है। जब भी आप राउटर से कोई नई डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो वो एक आईपी एड्रेस देता है। तो यहाँ उसकी लिखी हुई होती है नेटवर्क आईडी, ये 3 डिजिट्स तक नेटवर्क आईडी होती है, उसके आगे होती है होस्ट आईडी। ठीक है। तो इस तरीके से आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ईच नंबर इन द सेट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 55। अब इसके अंदर जो हर नंबर है, ईच नंबर, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। फर्ज करें हमने लिख लिया 192.168.56 टू, एक मिनट, 232.189। ठीक है। ये मैंने एक आईपी एड्रेस लिख दिया, तो मैं बोल्ड कर देता हूँ, शिफ्ट। तो यहाँ पे मैंने एक आईपी एड्रेस लिख दिया। ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस की 4 पार्ट्स हैं। एक ये पार्ट है, उसके बाद डॉट के आगे एक ये पार्ट है, एक फिर एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ठीक है। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। इसके हर पार्ट को कहते हैं ऑक्टेट। टोटल 4 पार्ट्स हैं और इसके हर पार्ट को कहा जाता है ऑक्टेट। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन पेन ओपन कर लेता हूँ, इसके ज़रिए मुझे समझाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है।
एक मिनट, इसको थोड़ा सा पहले आगे कर देते हैं एंड ये आ गया। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था, इसमें हर जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है ऑक्टेट। तो ये हैं इसके 4 ऑक्टेट, और हर ऑक्टेट मतलब कि अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूं कि ये वाला जो ऑक्टेट है ये है टोटल 8 बिट्स का। हर ऑक्टेट होता है 8 बिट्स का, ठीक है। 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है। तो पूरा आईपी एड्रेस हमारा बना कितने बिट्स का बन गया? 32 बिट्स का। तो हर आईपी एड्रेस IPv4 एड्रेस, अब इसमें भी दो किस्में होती हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। जिस आईपी एड्रेस की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ये कहलाता है IPv4 वर्जन 4 आईपी एड्रेस। ये पहले आया था और IPv6 बाद में आया, वर्जन 4 वो 6 बाद में आया। बिकॉज इसके अंदर कुछ लिमिट आ गई थी जिसकी वजह से डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, आईपी एड्रेस ख़त्म हो गए थे, तो IPv6 उन्होंने बनाया, ठीक है। वो अलग बहस है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम फिलहाल बात करेंगे जो आमतौर पे यूज़ होता है IPv4, IPv4, ठीक है। तो ये वाला है IPv4 जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। तो इसका हर ऑक्टेट होता है 8 बिट्स का एंड टोटल पूरा आईपी एड्रेस हमारा होता है 32 बिट्स का। और यहाँ पे एक और बात है कि ईच नंबर इन द सेट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 255। मतलब इसके अंदर जो 4 सेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ये सेट है, एक ये सेट है, इसको कहा जाता है ऑक्टेट, ठीक है। ये हर ऑक्टेट के अंदर 0 से लेके 255 के दरमियान वैल्यूज़ हो सकती हैं। इसके अंदर कभी भी 374 लिखा हुआ नज़र नहीं आ सकता आपको, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये एक रूल बना हुआ है और बस ये उसमें नहीं आ सकता, ठीक है। और इसके अलावा IP addressing range is from total IP addressing range is from 0.0.0 to जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल आईपी एड्रेसेस की जो रेंज है वो 0.0.0.0 से लेकर हमारी आती है 255.255.255.255 तक। टोटल इसकी ये रेंज है, चारों जगह 0 से लेकर चारों जगह 255 तक। अब इसके अंदर और डीप आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसके अंदर आपको 3-4 घंटे की सिर्फ आईपी एड्रेस पे ही कंटेंट की वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि ये खुद अपने आप में ही एक इतना बड़ा टॉपिक है कि सब नेटिंग क्या होती है, होस्ट एंड नेटवर्क आईडी किस तरह दी जाती है। इसके अलावा आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कौन सा आईपी एड्रेस किस तरह का होता है, कौन सी क्लास में क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे जो है कुछ बेसिक ओवरव्यू दूंगा इन सारी चीज़ों का, लेकिन इसकी डीप में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस एलोकेशन, आईपी एड्रेस देता कौन है डिवाइसेस को। तो आईपी एड्रेसेस आर नॉट रैंडम बट आर मैथमेटिकली प्रोड्यूस्ड। कोई रैंडम वैल्यू नहीं दी जाती, ये मैथमेटिकली प्रोड्यूस करके फिर असाइन किए जाते हैं। एलोकेटेड बाय द इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, IANA के ज़रिए। IANA वाले जो है ये एलोकेट करते हैं, मतलब देते हैं आईपी एड्रेस कि आपका ये आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। IANA is a division of the Internet Corporation of Assigned Names and Numbers। ये जो है ICANN की ही एक इनकी कंपनी कह सकते हैं आप, या इन्हीं की एक डिवीजन है, ठीक है जी। ICANN is a non-profit organization established in 1998 to maintain internet security and usability। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1998 में बनाई गई थी ताकि इंटरनेट की सिक्योरिटी और उसकी यूजेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। डोमेन नेम रजिस्टर्स पे अ फी टू ICANN व्हेन रजिस्टरिंग डोमेन्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जब भी कोई डोमेन रजिस्टर वगैरह किया जाता है तो उससे एक आईपी को भी कनेक्ट किया जाता है कि इस डोमेन एड्रेस पे अगर कोई विजिट करेगा तो वो इस आईपी पे विजिट करेगा। जाहिर सी बात है, किसी भी सिस्टम की या किसी डिवाइस का आइडेंटिफायर वो डोमेन एड्रेस तो नहीं होता ना। जब नेट पे आप google.com लिखते हो तो वो google.com एक क्वेरी जाती है हमारे डीएनएस के पास, वो उसको कन्वर्ट करता है आईपी में, और उसकी मैचिंग आईपी पे फिर एक क्वेरी करता है जिस आईपी का जो फिर उस आईपी का जो सर्वर होता है, या वो जहाँ पे भी उसका जो सर्वर वगैरह है उस सर्वर की जो आईपी एड्रेस होती है वो सेम उस पर फिर जाता है, रिक्वेस्ट वगैरह करता है, और देन फिर वहाँ से हमें गूगल का सारा पेज नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो हर मर्तबा जब कोई डोमेन रजिस्टर होता है तो उसकी एक ख़ास आईपी जनरेट करके उसको दी जाती है जिससे कि वो इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो, ठीक है। जब डोमेन नेम आप लिखते हो तो वो डीएनएस के पास जाके उसको कन्वर्ट करके आईपी में करता है, और उस आईपी से ही फिर वो ढूंढता है कि इस आईपी का कौन सा सर्वर वगैरह है, और देन फिर जब आपके पास शो होता है तो आईपी को कन्वर्ट कर देता है दोबारा डोमेन के अंदर।
अच्छा, उसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। आईपी एड्रेस कैटेगरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। कस्टमर आईपी एड्रेसेस, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज्ड इनसाइड अ नेटवर्क। अच्छा, जो कस्टमर आईपी एड्रेस, जिसको हम प्राइवेट आईपी एड्रेस भी कह सकते हैं, वो नेटवर्क के अंदर यूज़ होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो भी होते हैं वो होते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर यूज़ होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि आपका एक ऑफिस है, उसके अंदर जितने भी आईपी एड्रेस आपने लिए हुए हैं, एक तो आईपी एड्रेस लेने पड़ते हैं, ठीक है। पूरा नेटवर्किंग की वहाँ पे सारा काम वगैरह होता है, वो नेटवर्क इंजीनियर सारा करते हैं। आईपी एड्रेस लेते हैं, उसके बाद डिवाइसेस को असाइन करते हैं, फिर नेटवर्क आईडी जनरेट होती है। उसके बाद आपको सबनेटिंग का पता होना चाहिए, वो फिर उसके अंदर सारी सबनेटिंग में पूरे आपकी डिवाइसेस को आईडीज़ दी जाती हैं। होस्ट आईडी क्या होनी चाहिए, लिमिट कितनी होगी किसी ख़ास आईपी एड्रेस के अंदर, वो सारी क्लासेस से डिफाइन होता है। क्लास ए में लिमिट ज़्यादा होती है, क्लास बी में उससे कम होती है, क्लास सी में कम होती है। तो होस्ट्स की लिमिट के हिसाब से आईपी एड्रेस लिया जाता है और उसकी वही कॉस्ट होती है। फिर प्राइवेट आईपी एड्रेस ये होते हैं, और वो सारे आईपी एड्रेसेस आप उसके नेटवर्क के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ नेटवर्क के अंदर से ही एक्सेसिबल और यूज़ होते हैं। नंबर सेकंड पे आता है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेसेस। पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो यूज आउटसाइड ऑफ अ नेटवर्क, मतलब वो नेटवर्क से बाहर यूज़ होते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और पब्लिकली एक्सेसिबल भी होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन टू एवरी डिवाइस ऑन द नेटवर्क। जैसे कि आपके नेटवर्क पर कोई भी डिवाइस है उसको असाइन हो जाता है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस। लेट मी जस्ट बोल्ड इट। और उसके बाद यहाँ पे आता है पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस फॉर द एंटायर नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या आईएसपी। जो आपके आईएसपी की तरफ से एक आईपी एड्रेस दिया जाता है उसे कहते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस, बिकॉज वो वाला आईपी एड्रेस दुनिया को दिख रहा होता है हमारा, ठीक है। हम किसी भी डिवाइस से अगर एक्सेस करेंगे, फ़र्ज़ करें, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूँ एक। फ़र्ज़ करें आपके पास एक यहाँ पे एक लगा हुआ है राउटर, ये हमारा राउटर है, ठीक है जी। और उसके पास ये दो इसके एंटीने हमने बना दिए, बल्कि आपके पास तीन एंटीने का राउटर है। ये आपका है राउटर, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है एक, आपके पास है लैपटॉप जी, ठीक है। आपके पास एक है लैपटॉप, आप लैपटॉप से भी एक्सेस करते हैं। एंड आपके पास यहाँ पे एक आ जाता है मोबाइल फ़ोन, आप मोबाइल फ़ोन से भी एक्सेस कर रहे हैं। देन फिर आपके पास आ जाता है एक कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपके पास इधर है एक राउटर, ठीक है, ये वाला आपका है राउटर। अब जो आईएसपी वाला आपको जो तार घर पे लाके देता है, ये वो तार है जो आईएसपी वाला आपको ले लाके दे रहा है, आईएसपी वाले ने आपको लाके दी। इस तार से जो आपको वो आईपी एड्रेस देता है ना, वो आईपी एड्रेस पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। ये समझ लें कि मैं दुनिया बना देता हूँ, ये आ गई दुनिया, एंड ये है दुनिया, ठीक है। पूरी दुनिया को जो आईपी एड्रेस नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या चीज़ होती है, अगर आप एक्सेस करेंगे इंटरनेट को मोबाइल फ़ोन से, तो वो सबसे पहले जाएगा इस राउटर पे और बोलेगा मुझे यूट्यूब ला के दो। अगर आप अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर पे, तो वो जाएगा इस राउटर के पास, बोलेगा मुझे यूट्यूब दो। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो वो यहाँ जाके बोलेगा मुझे यूट्यूब की वेबसाइट दो। अगर आप इस मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो जाएगा आपके इस राउटर के पास, उसको बोलेगा मुझे यूट्यूब दो, ठीक है। तो ये हर डिवाइस का जो ट्रैफिक होता है वो आपके राउटर के थ्रू होता हुआ नेट पे जा रहा होता है। अब जब अपने राउटर को बोलते हैं तो राउटर पे आके यहाँ वो रुक जाता है, और उसके बाद ये राउटर जाता है नेट पे। अब जो आईपी दुनिया को नज़र आ रही होती है हमारी, वो आईपी होती है जो आईएसपी ला के देता है, और वो इस राउटर की अपनी पब्लिक आईपी होती है, ठीक है। वो आपके फ़ोन पे नहीं होती। अगर आप अपने फ़ोन में जाके लिखेंगे व्हाट इज़ माई आईपी, गूगल पे जाके लिखेंगे व्हाट इज़ माई आईपी, तो मोबाइल पे भी सेम आईपी दिखा रहा होगा, आपके इस लैपटॉप पे भी सेम आईपी दिखा रहा होगा, इस वाले मोबाइल पे भी सेम आईपी दिखा रहा होगा, बिकॉज आपके पास एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि आपके राउटर के पास है, ठीक है। और जो आपके मोबाइल की आईपी एड्रेस जो इसने असाइन करी हुई है, राउटर ने आपको दी हुई है एक आईपी, वो इसने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए दी हुई है, ओके। तो पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा होता है, जो कि राउटर को दिया हुआ है और राउटर दुनिया को दिखा रहा है हमारा आईपी एड्रेस कि हमारा ये है। तो ये होता है पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब चलते हैं आगे। एंड पब्लिक आईपी एड्रेस की, अच्छा, पब्लिक आईपी एड्रेस की भी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायनेमिक आईपी एड्रेसेस होते हैं और स्टैटिक आईपी एड्रेसेस, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ,
एंड इसको कर देते हैं बोल्ड, इसको कर देते हैं बोल्ड। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस कौन सा होता है? चेंज ऑटोमेटिकली एंड रेगुलरली असाइंड बाय योर आईएसपी फ्रॉम अ पूल ऑफ एड्रेसेस, प्रोवाइड्स अ कॉस्ट सेविंग एंड सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अच्छा, जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है, अब आपको जो आईएसपी वाले ने आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो होता है डायनामिक आईपी एड्रेस। उसमें एक खासियत ये होती है कि वो ऑटोमेटिकली और रेगुलरली चेंज होता रहता है। आज आपका आईपी एड्रेस कुछ और होगा, अब आप एक काम कीजिएगा, डेली के डेली अपना गूगल पे जाके लिखिएगा व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस और उसको लिख लीजिएगा डायरी में। 3 4 10 15 दिन तक लिखते रहेंगे तो आप देखिएगा काफ़ी दफ़ा आपका आईपी एड्रेस चेंज दिखेगा आपको। डेली डेली रेगुलरली चेंज होता रहता है वो क्योंकि वो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है और वो आईएसपी वालों को सस्ता पड़ता है। ठीक है। असाइन बाय आईएसपी फ्रॉम अ पूल ऑफ एड्रेस, एक पूल ऑफ एड्रेस, उसके पास बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं, वो सारे जाके दे देता है आपको। और कोई आईपी एड्रेस कभी किसी के पास होता है, कोई आईपी एड्रेस कभी किसी के पास होता है, तो वो इस तरीके से चेंज होता रहता है। प्रोवाइडिंग कॉस्ट सेविंग एंड सिक्योरिटी बेनिफिट, जिससे सिक्योरिटी के बेनिफिट भी अच्छे अच्छे होते हैं और वो सस्ता भी पड़ता है उसको। इसके अलावा दूसरी टाइप होती है स्टैटिक आईपी एड्रेसेस। स्टैटिक आईपी एड्रेसेस क्या होता है? वो एक ही आईपी एड्रेस होता है, रिमेन कॉन्सिस्टेंट वंस असाइंड। वो एक दफ़ा जब आपको दे दिया जाएगा तो लाइफ टाइम आपके पास वही सेम आईपी एड्रेस रहेगा, वो चेंज नहीं होता। एसेंशियल फॉर बिजनेसेस होस्टिंग देयर ओन सर्वर्स, ये उनके लिए ज़रूरी होता है जिनके जो कि अपने बिजनेसेस वगैरह की होस्टिंग खरीद रहे होते हैं और उनको अपने सर्वर्स चाहिए होते हैं। फ़र्ज़ करें अब गूगल की वेबसाइट है, यूट्यूब की वेबसाइट है, उसका एक सेम आईपी एड्रेस है, वो कहलाता है स्टैटिक आईपी एड्रेस। और वो पब्लिक आईपी एड्रेस है, लेकिन वो स्टैटिक है, वो डायनेमिक नहीं है, वो चेंज नहीं होता। अगर चेंज होता रहेगा तो आप कभी यूट्यूब को एक्सेस कर पाओगे और कभी नहीं कर पाओगे। तो वो होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, वो कभी चेंज नहीं होता। वो ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जिनके बिजनेसेस होते हैं, जिनको सेम आईपी एड्रेस हर दफ़ा और सालों साल के लिए सेम आईपी एड्रेस उनको चाहिए होता है, वो लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं। इंश्योर्स कंसिस्टेंट एक्सेस टू वेबसाइट्स एंड ईमेल एड्रेसेस, वही मैंने आपको बताया कि जैसे कि यूट्यूब की मिसाल दी कि यूट्यूब के पास एक स्टैटिक आईपी एड्रेस है जिसकी मदद से हम जब भी चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर उनका पास डायनेमिक होता तो हम कभी कर पाते और कभी नहीं कर पाते। ठीक है। वेबसाइट आईपी एड्रेसेस की टाइप्स, शेयर्ड आईपी एड्रेस, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे जो वेबसाइट के आईपी एड्रेस होते हैं उनकी यहाँ पे इन्होंने कुछ टाइप्स डिफाइन करी हैं, तो इनको देखते हैं और पढ़ते हैं ये क्या है। सबसे पहले इसको बोल्ड कर लेते हैं। शेयर्ड आईपी एड्रेसेस यूज्ड फॉर वेबसाइट्स ऑन शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स, मल्टीपल वेबसाइट होस्टेड ऑन द सेम सर्वर, सूटेबल फॉर इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो भाई शेयर्ड आईपी एड्रेस वो होता है जो कि एक ही आईपी एड्रेस को काफ़ी वेबसाइट्स यूज़ कर रही होती हैं। फर्स्ट करें एक आईपी एड्रेस हमने ख़रीद लिया 4 वेबसाइट ओनर्स ने या 4 बिजनेस ओनर्स ने मिलके, बिकॉज उनका बिजनेस छोटा था, स्मॉल बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स जो होते हैं, फर्स्ट करें कोई इन्फ्लुएंसर है तो 4 5 इन्फ्लुएंसर से मिलके एक आईपी एड्रेस खरीद लिया। शेयर्ड आईपी एड्रेस को कहा जाता है। एक ही आईपी एड्रेस पे 4 से 5 वेबसाइट्स चल रही होती हैं जो कि शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स वगैरह भी होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल वेबसाइट होस्टेड ऑन द सेम सर्वर। तो ये हमें सस्ता भी पड़ता है और स्टैटिक भी हो जाता है हमारा। ठीक है, ये एक तरह का स्टैटिक होता है और ये सस्ता भी पड़ जाता है। और इसके अलावा डेडिकेटेड आईपी एड्रेस क्या होता है? ऑप्शन टू परचेज फॉर वेब होस्टिंग प्लान्स, एस एस एल सर्टिफिकेट equations and FTP server setup, allow website access using the IP address alone, useful for testing website before domain registration। तो डेडिकेटेड आईपी एड्रेस क्या होता है कि एक बिजनेस ओनर के पास ही उस वेबसाइट का एक्सेस होता है। तो डेडिकेटेड आईपी एड्रेस कौन सा होता है कि एक आईपी एड्रेस पे एक ही वेबसाइट या एक ही कंपनी की सर्वर्स वगैरह चल रहे होते हैं। उस पर हम क्या है कि एफटीपी सर्वर भी सेटअप कर सकते हैं। अभी एफटीपी क्या होता है मैं समझाऊंगा अगले टॉपिक्स में। एसएसएल का सर्टिफिकेट वो भी लगा सकते हैं। और अलाउज वेबसाइट एक्सेस यूजिंग द आईपी एड्रेस अलोन, तो सिर्फ आईपी एड्रेस के ज़रिए ही उस वेबसाइट को फिर एक्सेस कर सकते हैं। और एक वेबसाइट या एक बिज़नेस के पास एक ही आईपी एड्रेस रहता है, वो पे शेयर्ड पे नहीं जाते, क्योंकि शेयर्ड में एक मसला होता है ना कि भाई 4 लोगों ने शेयर करके आईपी एड्रेस ख़रीद लिया, तो अब एक में जो एक बंदा है ना वो जो है आपके बिज़नेस से जल रहा है थोड़ा, उसने क्या किया आईपी एड्रेस को ख़राब कर दिया या कुछ मसले मसाइल हो गए, तो इसी वजह से ये लोग डेडिकेटेड आईपी एड्रेस ख़रीदते हैं। तो ये होते हैं सारे आईपी एड्रेसेस। अब इसके अंदर एक टॉपिक होता है सबनेटिंग वगैरह, उसके बारे में आप और सर्चिंग कर सकते हैं। अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में और समझना है, सीखना है, तो यूट्यूब पे आप डिफरेंट वीडियोस भी देख सकते हैं। हम इस कोर्स में इसके नेटवर्किंग के डीप के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अब जस्ट आपको बेसिक समझाना चाह रहा हूँ। जो नेटवर्किंग हमें वेबसाइट टेस्टिंग में या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होगी, लगेगी वेब एप्लीकेशन की, वही मैं आपको इस वक्त सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे हमारा फोकस वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग पे रहने वाला है। और बाकी चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। स्विचेस एंड राउटर्स को अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।